स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को समझाएंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, अगर प्रकाश का परावर्तन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत ही इजीली हम प्रकाश के परावर्तन के नियम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन देखिए इसमें होता क्या है, सिंपल सी बात है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप सबने देखा होगा बचपन में लाते थे लेजर लाइट को अगर शीशे पे मारते थे तो दूसरी साइड कन्वर्ट हो जाती थी। ठीक है, दूसरी साइड कन्वर्ट हो जाती थी। सेम ऐसा ही प्रकाश मतलब लेजर लाइट से क्या निकलती थी, प्रकाश ही तो निकलता था, लाइट निकलती थी। उस लाइट रे क्या करती थी, लाइट रे निकलती थी और मिरर पे टकरा के क्या दूसरी तरफ चली जाती थी। सेम एज इट इज कुछ ऐसे ही नियम है प्रकाश का परावर्तन के। ठीक है, जैसे कि हम मान लीजिए क्या है, एक छोटा सा दर्पण है, इसको क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। क्या है ये, दर्पण है, मान लीजिए दर्पण है। ठीक है, इस दर्पण पे अगर कोई किरण टकराती है तो वापस रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि हमने बचपन में सीखा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, देखेंगे अगर कोई किरण यूं आ रही है, जैसे ही दर्पण पर पड़ेगी वैसे वो टकरा के वापस चली जाएगी। ठीक है, अब जो किरण आके टकरा रही है और वापस जा रही है, इसके बीच में क्या होता है, एक अभिलंब होता है। ठीक है, अब यहां से हम डिसाइड करेंगे कौन सा कोण कैसे बनेगा। चलिए, जो किरण आ रही है उसको हमेशा याद रखेंगे, जो आएगा वो आपतित आएगा। जैसे याद रखना, आ रहा है तो मतलब क्या होगा, आपतित होगा। तो जो किरण आ रही है मतलब मिरर से टकराने के लिए अंदर आ रही है, उसे क्या बोलेंगे, आपतित, आपतित किरण। ठीक है, जो किरण आ रही है उसे आपतित, और जो वापस जा रही है वो क्या हो रही, परावर्तित हो रही ना। परावर्तित का मतलब रिफ्लेक्ट हो रही, परावर्तित हो रही, तो उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है, अब पहला नियम देखो, यहां पे क्या हुआ, अभिलंब एक ही बिंदु पर बन रहे ना, एक ही तल पर, तो इसका पहला नियम क्या कहेगा, पहला नियम जो करेगा, नियम फर्स्ट नियम इसका क्या होगा, पहला नियम जो होगा वो क्या होगा, पहला नियम कहता है कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है तथा ये क्या है, अभिलंब, इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। ठीक है, ये अभिलंब तीनों कहां रहते हैं, एक ही तल पर रहते हैं। यानी कि परिभाषा इसकी क्या बनकर तैयार होगी, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तीनों कहां होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ठीक, समझ में आई बात, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में रहते हैं। तो इसका नियम लिखेंगे, आपतित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर रहते हैं। ठीक है, ये पहला नियम होगा। तो हम इमेज को देखकर हमेशा समझ सकते हैं कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तीनों कहां रहती हैं, एक ही तल पर रहती हैं। ठीक है, पहला नियम हो गया, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। आपतित यहां पे ता कर लेना, आपतित किरण और तथा परावर्तित किरण तीनों कहां रहती हैं, एक ही तल पर रहती हैं। ठीक है, इसका दूसरा नियम, तब तक इसको नोट करिए फटाफट। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया, दूसरा नियम लिखते हैं। अब इसका दूसरा नियम देखो क्या होगा, ये दोनों कोण हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। आपतन कोण और परावर्तन कोण, यहां पे दो कोण बनते हैं, इस कोण का क्या नाम होता है, आपतन कोण,
देखिए आपतित किरण से जो कोण बनेगा वो आपतन कोण बनेगा, और परावर्तित किरण से जो बनेगा वो परावर्तन कोण। ठीक है, उसका नाम क्या होगा, परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम क्या रहता है, दूसरा नियम रहता है हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो सेकंड नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। देखिए एक मिरर होगा, दर्पण होगा, जिससे एक किरण आ रही होगी, जो किरण आएगी दर्पण से टकरा के वापस जाएगी, जो आ रही होगी वो आपतित किरण होगी। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, जो किरण आएगी वो कैसी होगी, आपतित किरण होगी। ठीक है, जो किरण आएगी यहाँ पे कैसी रहेगी, आपतित किरण होगी, दिख रहा होगा आपको। जो किरण आ रही है उसे आपतित किरण बोलेंगे, और जो जा रही है वापस उसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और तथा अभिलंब। ठीक है, अच्छा ये तीनों चीजें कहाँ हैं, एक ही तल पे तो हैं। देखो यहाँ पे एक ही लाइन पे तो हैं, ये आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तीनों कहाँ रहेंगे, एक ही तल पर रहेंगे। सामने देख सकते हो, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब कहाँ रहेंगे, तीनों एक ही तल पे रहेंगे। तो पहला नियम यही कहता है, पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ रहेंगे, एक ही तल पर रहेंगे। भाई जब हम शीशे से टॉर्च को टकराएंगे वापस जाएगी, तो आपतित किरण और परावर्तित कहाँ से हो रही है, एक ही दर्पण से हो रही है, सतह तो एक ही है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है अगर आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर रहेंगे। देखो बराबर रहते हैं, क्या इसका कारण है, कभी कभी देखा अगर बॉल हम यूं सामने फेंक के मारेंगे तो सामने आएगी, अगर इस तरफ से, जैसे इस तरफ से हमने फेंका तो इस बॉल पे तो बॉल कहाँ जाएगी, उधर जाएगी, वहां से वापस नहीं आएगी, क्योंकि बॉल ऐसे है। तो मिरर में भी सेम ऐसा है, जितना झुकाव हम इस तरफ करेंगे उतना ही झुकाव उस तरफ होगी। यानी अगर बीच में अभिलंब डाला गया है, यहाँ पर समझने के लिए अगर हम देख लें, अगर हम जितना इधर से बॉल गिराएंगे उतना ही इधर जाएगी। ठीक है, और अगर अभिलंब जैसे ही हम मान लो स्ट्रेट बॉल गिरा रहे हैं, यहाँ से अगर किरण गई तो कहाँ जाएगी, वापस जाएगी। तो ये कोण हमेशा क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो वही चीज आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम नोट कर लीजिए फटाफट। Audio Jungle.